आज हम देख रहे हैं मसल इंफ्रास्पाइनैटस, जो आप लोगों को पता है कि लैटरल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लैटरल रोटेशन के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। अगर इसको आपने टेस्ट करना है, क्लिनिकल टेस्ट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो जस्ट उसका फंक्शन देखना होगा कि लैटरल रोटेशन करके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे पेनफुल है या नहीं। ठीक है, अब लैटरल रोटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली आपने साइड रखा हुआ है, साइड पर रखा हुआ है हाथ को, और पेशेंट को कहना है आपने लैटरल रोटेशन में मूव करें और आप रेजिस्ट करें, बाहर निकालिए। अब ये मूवमेंट जो पेनफुल होगी या यहाँ पर रख के कर लें आप, पेनफुल होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो टेंडन की इन्वॉल्वमेंट है। सही है। दूसरी चीज़, इसी को कंफर्म करना है आपने कि इसकी इम्पीचमेंट है या नहीं। तो इम्पीचमेंट के लिए इसी को यहीं पर लिया है और हॉकिंस कैलोरी टेस्ट कर रहे हैं इसके साथ। ऐसे रखो, सिंपल ही, और ये मूवमेंट करके देख लें। अगर उसमें भी पॉजिटिव था और इसमें भी पेन आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि इंफ्रास्पाइनैटस की इम्पीचमेंट है। अगर आपने चेक करना है इसके साथ, और दूसरी चीज़ है इसके साथ तीसरा एक और टेस्ट किया जाता है पेनफुल आर्क। अब हम पेशेंट को कहेंगे उठाने के लिए, तो अगर इम्पीचमेंट होगी तो पेनफुल आर्क जो है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो है आपको पेन मिलेगा। उठाने को बोले आप टेक्शन में ले जाओ, ऊपर स्कैपुलर प्लेन में उठाएं, ऐसे रख के अब उठाओ, गुड। तो वो जो है एक पोजीशन जो आएगी 60 to 90 के बीच में, अगर पेनफुल हो रहा है और वो टेस्ट भी पॉजिटिव आए तो तीनों के कॉम्बिनेशन में हम कह सकते हैं कंबाइंड टेस्ट में कि इंफ्रास्पाइनैटस इन्वॉल्वमेंट है और इम्पिंच कर रहा है। सही है। अगर आपको देखना है कि वीकनेस आ रही है, वीकनेस है या रोटेटर कफ की इंजरी हो रही है साथ में इंफ्रास्पाइनैटस की, तो आप इस टेस्ट के साथ जो लैटरल रोटेशन करवाया था उसमें आप लेग साइड देख सकते हैं कि आपने यूँ उठा के रखा हुआ है, और अगर ये गिर जाए ऐसे ये उठा के रखें, और अब मैं छोड़ रहा हूँ, उसको रोकना है, ठीक है। और अगर ये गिर जाए, ऐसे ड्रॉप कर जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, इंफ्रास्पाइनैटस का टेयर इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पर भी आपके पेनफुल आ रहा है, पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपने ये भी चेक कर लें। तो इस तरीके से जो है ना कनेक्ट करना चाहिए दो टेस्ट को एक साथ, तो आप कंफर्म कर सकते हैं इसके लिए। सही। और अभी हो गया इंफ्रास्पाइनैटस का। अब हम जाते हैं, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्लिनिकल टेस्ट से लग रहा है कि इंफ्रास्पाइनैटस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर टेंडनाइटिस है उसको पल्पेट किया जा सकता है, स्लाइड स्ट्रेन आया हुआ मसल में तो उसको पल्पेट करके चेक किया जा सकता है कि पर्टिकुलरली उसी जगह पे है नहीं। इसके लिए हम पोजीशन बनाएंगे, पेशेंट को प्रोन में लेकर आएंगे, उल्टा लेटिए और एल्बोस पे आ जाइए अपने, लाइक लैपटॉप पोजीशन, थोड़ा सा कॉर्नर पे आ जाएंगे आप, ठीक है। शोल्डर को अडक्शन में रखेंगे, शोल्डर को अडक्शन में रखेंगे और लैटरल रोटेशन करेंगे और हाथ को ऐसे, इस तरीके से, ये पोजीशन है। अब हमने जो अडक्शन किए तो हमने इंफ्रास्पाइनल, आपको पता है स्पाइन के पीछे जो स्पाइन के नीचे का पैन लेते हैं, इस साइड से ये स्पाइन है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे आपको पता है इंफ्रास्पाइनस मौजूद है, ठीक है। इसकी अटैचमेंट हो रही होती है यहाँ पर। अब अगर इसको टेंस करना है तो मैं अडक्शन करूँगा ताकि ये टेंस हो जाए। दूसरा ये जाके जो है अटैच के दे रहा होता है किस पे, ग्रेटेड वेलोसिटी पे। ग्रेटेड वेलोसिटी जो है वो एक्रोमियम के नीचे है। अब उसको अगर बाहर लाना है तो मैं इसलिए लैटरल रोटेशन ऐड करूँगा, तो लैटरल रोटेशन कीजिए स्लाइड ताकि वो बाहर की तरफ आ जाए इंसर्शन, ठीक है। तो इंसर्शन को आप इजीली पल्पेट कर सकते हो यहाँ पर। तो अडक्शन भी किया हुआ है तो टेंडन जो है वो आपको स्ट्रेच मिलेगा, स्टिफ मिलेगा टेंडन, और इजीली आपको पल्पेट कर सकोगे। बिल्कुल स्पाइन के नीचे यहाँ पर आ गए, ये वी बना हुआ है, वी बना हुआ है, उसके नीचे जो है आपको टेंडन मिल जाएगा इसी जैसे मैंने निशान लगाया हुआ है। ये स्पाइन है, उसी के नीचे जो मसल है टेंडन के अटैचमेंट यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर रख के दो थंब लीजिए और इसको स्लाइड करें अक्रॉस द फाइबर, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं फाइबर्स तो उसको ऐसे स्लाइड करके चेक कर सकते हैं पेनफुल है या नहीं है। अगर पेनफुल है तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा ये इंफ्रास्पाइनैटस इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसी को आप ट्रीटमेंट के लिए स्लाइड कर सकते हैं, आप DTFM दे सकते हैं, डीप ट्रांसफर फ्रिक्शन मसाज दे सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये टेंडिनाइटिस वगैरह में, टेंडिनोसिस में। एक ये तरीका है, एक आप आगे से आ सकते हैं यहाँ पर और इस तरीके से फिंगर से यूज़ कर सकते हैं, दोनों फिंगर से रखा हुआ है, और ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फिंगर से। तो यही पोजीशन होगी, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि बैठो, अब ये डीप ट्रांसफर फ्रिक्शन मसाज के साथ आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज यूज़ कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आपको पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली लैटरल रोटेशन का फंक्शन है, तो लैटरल रोटेशन को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवानी चाहिए, ठीक है। एक तो ये है कि हम इसको
इसमें जो है वो कहेंगे कि आप बॉल के साथ रख लें या दूसरा हाथ रख लीजिए इस पर और उसको बाहर निकालने की कोशिश करो, उसको रोको। ठीक है, इनिशियली वो आइसोमेट्रिक आपको एक्सरसाइज करवानी चाहिए, रिलेटिवली रेजिस्टेड ना करवाएं, आइसोमेट्रिक करवाएं, मूवमेंट को अवॉइड करें थोड़ा सा। फिर उसके बाद खड़े होइए। आप घर के लिए टीच कर सकते हैं पेशेंट को कि ऐसे हाथ रख के और अपने हिप को प्रेस करें, एंड रेंज पे ले आके आप कर रहे हैं। सही है, इधर देख लो, प्रेस करो हिप को। अभी मीडियम रोटेशन में तो लेकर गए, लेकिन एंड रेंज से ले आके लैटरल रोटेशन में पुश कर रहे हैं और हिप को प्रेस कर रहे हैं, तो आइसोमेट्रिक एंड रेंज में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं उसको प्रोग्रेस करने के लिए आइसोमेट्रिक को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो लाइट वेट से रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाइए लैटरल रोटेशन में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आइसिंग करें, इनिशियली ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, फिर फर्दर प्रोग्रेशन होना चाहिए शोल्डर रिहैबिलिटेशन की तरफ। जब ये सारे जो डिसऑर्डर्स हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह शोल्डर रिहैबिलिटेशन के लिए मखसूस एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।